Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, this is your assistant teacher Swati Rajput. Hello students, today we are going to start our assisting next part, that is social and political life. It means civics, or we can say political science also. Today we will study a first chapter of this book. The name of chapter is the Indian Constitution. In this video, I will give you introduction of the chapter. So let's start student. बच्चों, इस वीडियो में सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग जानेंगे कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर में वो है व्हाई डज़ अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम जानेंगे कि किसी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ़ीचर्स। इट मीन्स जो हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो की फ़ीचर्स हैं, इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में हम डीपली पढ़। स्टूडेंट्स, हमारी बुक में 5 की फ़ीचर्स दिए गए हैं। पहला है फेडरलिज्म, सेकंड है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड है सेपरेशन ऑफ पावर्स, फोर्थ है फंडामेंटल राइट्स। इन फंडामेंटल राइट्स में हम जो हमारे मेन 6 बेसिक राइट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मेन है आपके राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और लास्ट है इसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। उसके बाद जो हमारा लास्ट की फ़ीचर है वो है सेकुलरिज्म, तो उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इन सभी की फ़ीचर्स और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़कर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को और डीपली जान पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के स्टार्टिंग हम फुटबॉल के गेम के डिस्कशन से करेंगे। स्टूडेंट, आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो इस खेल के बारे में ज़रूर जानते होंगे और बहुत से बच्चों ने ये गेम खेला भी होगा। स्टूडेंट्स, इस गेम का नाम है फुटबॉल। जैसा कि हम नाम से ही समझ सकते हैं कि ये जो गेम है वो पैरों से खेला जाता है, राइट। और जो बच्चे इस गेम को खेलते हैं उनको इसके रूल्स भी बहुत अच्छे से पता होंगे। फुटबॉल का एक रूल ये भी है कि गोलकीपर के अलावा कोई भी प्लेयर गेंद को अपने आर्म से टच नहीं कर सकता है। अगर कोई प्लेयर अपने हाथ से गेंद को छू लेता है तो उसको हम फाउल कंसिडर करते हैं। इट मीन्स वो फाउल माना जाता है, राइट। स्टूडेंट्स, यहाँ कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर सभी प्लेयर फुटबॉल को अपने हाथों में पकड़कर एक दूसरे को पास करने लगेंगे तो उस गेम को हम फुटबॉल नहीं कह सकते हैं। इसी तरह से जो हॉकी और क्रिकेट है, इन सब गेम्स के भी कुछ ना कुछ रूल्स तय किए गए हैं। और ये रूल्स इसीलिए बनाए जाते हैं बच्चों कि इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम गेम्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं और अलग अलग गेम्स के बीच में फ़र्क कर सकते हैं। इट मीन्स हम पहचान सकते हैं उसके रूल्स के अकॉर्डिंग कि ये कौन सा गेम है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इस गेम के बारे में डिस्कस करने का एक ही रीज़न है, वो ये कि जिस तरह से खेल होते हैं उसी तरह से जो हमारी सोसाइटी होती है उसके भी कुछ रूल होते हैं और इन रूल्स के बेसिस पर ही हम डिफरेंट सोसाइटीज़ में फ़र्क कर पाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम मॉडर्न कंट्रीज़ की बात करें
तो मॉडर्न कंट्रीज़ में ये जो रूल्स हैं यूजुअली रिटन फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। आई मीन कि वो कहीं ना कहीं लिखे हुए होते हैं रूल्स, ताकि उनको फॉलो किया जा सके। और जिस डॉक्यूमेंट में ऐसे नियम या ऐसे रूल्स मिलते हैं उसे हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो यहाँ सिंपल सी डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हमारी बुक में भी दी गई है फर्स्ट पेज पे। रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज़ कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स एक ऐसा दस्तावेज़, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें ये सभी रूल्स हमें लिखे हुए मिलते हैं, उसको हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान कहते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो के थ्रू जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है। हमने एक एग्ज़ाम्पल देखा फुटबॉल के गेम का, जिसमें हमने देखा कि जो रूल्स हैं वो कैसे एक गेम को आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर किसी गेम की ही हम बात करें, अगर उसमें रूल्स ना हो तो ज़ाहिर सी बात है सब अपनी मनमानी करने लगेंगे, कोई किसी की बात नहीं सुनेगा। और ये सेम चीज़ हमारी सोसाइटी पर अप्लाई होती है कि अगर सोसाइटी में कोई रूल्स ना हो तो सभी लोग अपनी मनमानी करने लगेंगे और एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हमें रूल्स की ज़रूरत होती है। इन रूल्स को फॉलो करके ही स्टूडेंट्स हम अपनी सोसाइटी को बेटर बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है, जो है व्हाई डज़ अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।